कर्फ्यू लगाती थी और कांवड़ यात्रा में बैन लगाती थी। हमने कहा कर्फ्यू तो नहीं लगेगा लेकिन कांवड़ यात्रा जरूर चलेगी। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है, यही फर्क है। वे कर्फ्यू लगाते थे, हम लोग कांवड़ यात्रा लेकर के चलते हैं। वे माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के बमबाजी करवाते थे, हमने कहा माफिया और अपराधियों को उनकी जगह भेजेंगे लेकिन हर बम के साथ कांवड़ यात्रा को ले जाने के लिए पूरी सुरक्षा भी उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, हर एक क्षेत्र में आज जो परिवर्तन देश के अंदर और प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, यह मोमेंटम बना रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने अमृत काल का एक संकल्प हम सबको दिया है, विकसित भारत का। विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब, विकसित भारत का मतलब जिस भारत में हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हर अन्नदाता किसान के खेत में पानी हो, हर व्यापारी को सुरक्षा और व्यापार की पूरी स्वतंत्रता हो। इस प्रकार के विकसित भारत के लिए जो दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में दुनिया को नेतृत्व देने वाला हो, उस विकसित भारत के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से अवसर दे जाने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, इसमें आपकी सबसे बड़ी भूमिका है क्योंकि तीसरे चरण में चुनाव होना है। स्वाभाविक रूप से तब तक कुछ गर्मी बढ़ी भी होगी, तो उन स्थितियों में गर्मी और बरसात की परवाह किए बगैर, बिना किसी परवाह किए बगैर एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक ही हट होना चाहिए कि हर हाल में पहले हम मतदान करेंगे, मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, भारी संख्या में मतदान के लिए लोगों को मतदान स्थल पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे और इसमें प्रबुद्ध जनों की सबसे बड़ी भूमिका होनी है। प्रबुद्ध जन आम जन को जागरूक करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। कोई अधिवक्ता होगा, कोई चिकित्सक होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई व्यापारी व्यापार जगत से जुड़ा होगा, कोई उद्यम से जुड़ा होगा, कोई सीए होगा, कोई सामाजिक संगठनों को लीड कर रहा होगा। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में लोगों की अपनी भूमिका है और अपने अपने क्षेत्र के उन लोगों को जागरूक करके, मतदान और लोकतंत्र के प्रति जागरूक करते हुए, अपने वोट की कीमत को बताते हुए हम सबको मतदान करने के लिए तैयार करने के लिए और मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए कि विकसित भारत के लिए मोदी जी आवश्यक है, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बरेली भी आवश्यक है। विकसित बरेली के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर श्री छत्रपाल गंगवार जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहनों और भाइयों, आपने एक लंबे समय तक श्री संतोष गंगवार जी का नेतृत्व देखा है। संतोष जी के नेतृत्व में एक लंबे समय तक बरेली ने भी, उत्तर प्रदेश ने भी, देश ने भी विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद की। उनका नेतृत्व, यशस्वी नेतृत्व मिला, उनका आशीर्वाद लगातार यहां के कार्यकर्ताओं को मिला है, आगे भी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पार्टी की एक व्यवस्था है और उस पार्टी की व्यवस्था के अंतर्गत श्री संतोष गंगवार जी आज हमारे बीच में है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उन्होंने अपना आशीर्वाद अभी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, श्री छत्रपाल गंगवार को दिया है, श्री धर्मेंद्र कश्यप को दिया है कि उनका आशीर्वाद इन दोनों प्रत्याशियों को और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रत्याशियों को भी प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दो प्रत्याशी आपके बीच में दिए हैं। एक प्रत्याशी के लिए बहुत कठिन होता है, चुनाव के दौरान घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के बहुत कठिन होता है
और इसीलिए मेरी आपसे अपील होगी कि बरेली लोकसभा सीट में आप सभी मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में छत्रपाल गंगवार बनकर के और आंवला लोकसभा सीट में मोदी जी का प्रतिनिधि और धर्मेंद्र कश्यप बनकर के घर घर जाकर के कमल निशान के लिए मतदान करने के लिए जनता को तैयार करें। क्या आप लोग तैयार करेंगे? मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? यह आशीर्वाद मिलेगा। अभी आज चुनावी सभाएं भी कुछ दिनों के बाद प्रारंभ होने जा रही है। पहले दूसरे चरण के प्रचार के साथ ही तीसरे चरण में हम लोग यहां भी आने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि ये पूरा बरेली जनपद माननीय श्री संतोष गंगवार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाने के लिए आप सबके आशीर्वाद का भी आकांक्षी है। और आप सब अपने अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग टोली बना करके विजयी बनाने के लिए कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी जी को